प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आ गए हैं पवन दूती कविता के पेज नंबर 10 पे। तो देखो, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यगर हो डुबाना। यूं देना तू भगिनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा, वारी में वर्ती है। कमल दल होता है कमल के फूल की पंखुड़ियाँ। विपुल होता है ज़्यादा, व्यग्र होता है व्याकुल होना, दुखी होना। भगिनी बहन, जतला होता है बता देना। अम्भोज नेत्रा होता है कमल जैसी आँखों वाली। विरह विदुरा होता है विरह से व्याकुल। राधिका, जो राधा है, वो पवन को कहती है, हे पवन, तुम किसी खिले हुए फूल की पंखुड़ियों को लाकर श्री कृष्ण के सामने बड़ी दुखी होकर उन्हें धीरे धीरे पानी में डुबोने की क्रिया करना, काम करना। अपनी इस सफल क्रिया के द्वारा हे बहन, तू श्री कृष्ण को ये जता देना कि एक कमल जैसे नेत्रों वाली तुम्हारे विरह में व्याकुल राधा उनकी याद में हमेशा अपनी आँखों में आंसू रूपी जल डुबोती रहती है, अर्थात वह उन्हें हमेशा याद करती रहती है। धीरे लहना वहन करके नीप का पुष्प कोई और प्यारे के कमल दृक के सामने डाल देना। यूं देना तू प्रकट दिखला, नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। नीप होता है पेड़ या वृक्ष, पुष्प फूल, कमल दरीग कमल जैसे नेत्र, नित्य होता है हर रोज, आशंकिता डरना भयभीत होना, रोमांचिता होता है रोंगटे खड़े होना। राधा कहती है, हे पवन दूती, तू धीरे धीरे किसी वृक्ष के फूल लाकर श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर नेत्रों के सामने डाल देना। फूल डालते हुए तुम इस तरह अपनी भावनाओं को प्रकट करना कि कोई आपके विरह में रोज डर कर रहता है, और जो राधा है वह हर रोज विरह के वश में होकर कैसे रोमांचित रहती है, डरी रहती है। अर्थात विरह के कारण जो राधा है वह हर रोज संदेह से युक्त रहती है और रोमांचित रहती है। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हो, तू उसी का कोई पता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। विटप होता है पेड़ या वृक्ष, विदित करना बता देना, चातुरी चतुराई चालाकी, चिंता विजित होता है चिंता के द्वारा जीते गए, क्लांत होता है व्याकुल व्यक्ति, दुखी व्यक्ति। राधा कहती है, हे पवन, जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बैठे हुए होंगे, तू उसी पेड़ का कोई पत्ता उनकी आँखों के पास ले जाकर इस प्रकार हिला देना और अपनी चालाकी से श्री कृष्ण को यह बता देना कि मेरी चिंता के द्वारा जीता हुआ जो हृदय है वो थक कर कैसे कांप जाता है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धार में पड़ी हो, तो तू पाँव निकट उसको श्याम की ला गिराना। यूं सीधे तू प्रगट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन ओ सूखती नित्य जाना। मलिन होता है मुरझाया हुआ, लतिका बेल, धरा पृथ्वी, वंचिता वंचित रहने वाली, नित्य हर रोज। राधा पवन से कहती है, हे पवन, जहाँ श्री कृष्ण मथुरा में मेरे प्रियतम रहते हैं, वहाँ तू सूख कर टूटी हुई अगर तुम्हें कोई बेल दिखाई दे, तो तू उसे ले जाकर मेरे प्रियतम के चरणों के पास बिछा देना। इस प्रकार तुम स्पष्ट रूप से उनके सामने यह व्यक्त कर देना कि प्रिय के प्रेम रूपी जल से वंचित होकर बेल के समान
कोमल राधा मुरझाकर हर रोज कमजोर होती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे तू। धीरे धीरे संभल रखना ओ उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसीता लो हमारा। तो क्या है? तरु होता है पेड़ या वृक्ष, पीत पीला, दृग युगल होता है दोनों आंखें, प्रबल दुख होता है अत्यधिक दुख, प्रोसीता लो होता है जिसका प्रियतम बाहर चला गया हो। राधा पवन से कहती है, हे पवन, मथुरा में जहाँ पर मेरे प्रियतम रहते हैं, तू वहाँ जाकर किसी नए पेड़ के पीले पड़े हुए पत्तों को श्री कृष्ण की आंखों के सामने ले जाना और उन्हें धीरे धीरे संभाल कर रख देना। इस पत्ते के माध्यम से तू उन्हें जता देना कि तुम्हारे विरह के ज्यादा दुख में कोई नायिका की भांति पीली पड़ती जा रही है। उसके बाद है, यूं प्यारे को विदित करके सरव मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाने देगी हमें तू। हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। विदित कराना होता है बता देना, सरव सारा, व्यथाएं दुख या पीड़ाएं, वहन करके होता है उठाना, चरण रज होता है चरणों की धूल, व्यथित चित्त होता है दुखी मन, बोध होना होता है तसल्ली देना। राधा पवन को कहती है, तुम मथुरा में जाकर विभिन्न क्रियाओं के द्वारा मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मेरी सारी पीड़ाएं बता देना। उसके बाद धीरे धीरे उनके चरणों की धूल मुझे लाकर दे देना, ताकि मैं उसको अपने दुखी हृदय को तसल्ली दे सकूं। हे पवन, यदि तू ऐसा कर सकेगी तो मैं अपने दुखी हृदय को कैसे समझा पाऊंगी। जो ला देगी चरण रज तो तू बड़ा पुण्य लेगी, पूता हूँगी परम उसको अंग में मैं लगा के, पोतूंगी जो हृदय तल में वेदना दूर होगी, डालूंगी मैं सिर पर उसे आँख में ले मलूंगी। चरण रज होता है चरणों की धूल, पूता पवित्र, वेदना पीड़ा। राधा पवन को कहती है, हे पवन, यदि तू मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चरणों की धूल मुझे लाकर दे देगी तो तुझे अत्यंत पुण्य मिलेगा, क्योंकि दुखी व्यक्ति की सहायता करना पुण्य का काम होता है। मैं उस धूल को अपने शरीर के अंगों से लगाकर पवित्र हो जाऊंगी, फिर मेरी सारी पीड़ाएं शांत हो जाएंगी। इतना ही नहीं, मैं उनके चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण करूंगी और अपने नेत्रों या आंखों में भी लगाऊंगी। उसके बाद है, तू प्यारे का मृदुल सवरला मिष्ट जो है बड़ा ही, ज्यों यों भी है अक्षरण करता, स्वर किसी सुधा को थोड़ी भीला श्रवण पुट में जो उसे डाल देगी, मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा। क्या है? जो राधा है वो कहती है पवन से, तू मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का जो कोमल स्वर है वो लाकर मुझे दे दे। उनका स्वर सुनने में अत्यंत मीठा है। उनका जो मधुर स्वर है वो स्वर के अमृत के समान है। यदि तू श्री कृष्ण का मधुर स्वर लाकर मेरे कानों में डाल देगी तो उसे सुनकर जो मेरा सूखा हुआ हृदय रूपी तालाब है वो दोबारा से खिल उठेगा, अर्थात मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा। भीनी भीनी सुरभि सिगरे पुष्प की पुष्पिका सी, मूलीभूता अवनी तल में कीर्ति कस्तूरिका की, तू प्यारे के नवन तन की वास लादे निराली, मेरे उबे व्यथित चित्त में शांति धारा बहा दे। सुरभि होता है सुगंध, सिगरे पुष्प होता है सारे फूल, मूलीभूता होता है मूल आधार, अवनी तल होता है पृथ्वी की सतह, नवन तन होता है नए शरीर,
कीर्ति होता है यश, निराली, अनोखी, वास, सुगंध, व्यथित, पीड़ित, चित्त, हृदय। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, जिस प्रकार भीनी भीनी सुगंध फूलों का पोषण करने वाली होती है और जैसे कस्तूरी की जो कीर्ति है वो पृथ्वी तल पर मूलभूत रूप से समाई रहती है, वैसी ही सुगंध प्रिय श्री कृष्ण के शरीर की भी है। यदि तू श्री कृष्ण के शरीर की वह अनूठी सुगंध मेरे पास लाकर दे देगी तो उसको लेकर मैं अपने दुखी हृदय में मुझे शांति मिल जाएगी। होते हुए पतित कण जो अंग राग दिकों के धीरे धीरे वहन करके तू इन्हीं को जड़ा ला। कोई माला कुसुम प्रिय के कंठ संलग्न जो हो तो यत्नों से विकच उसका पुष्प ही एक ला दे। कण होता है बूंद, पतित होता है गिरना, कुसुम माला फूलों की माला, कंठ होता है गले में, यतन होता है कोशिश करना, पुष्प होता है फूल। राधा पवन को कहती है, हे पवन, यदि तू श्री कृष्ण के गिरते हुए सफेद बिंदुओं के कण धीरे धीरे उठाकर ले आएगी या फिर मेरे श्री कृष्ण ने जो फूलों की माला अपने गले में पहनी हुई है उसका एक फूल बड़े प्रयत्न से निकालकर मुझे दे देगी तो मैं उनको ग्रहण करके अपने मन को दिलासा दे सकती हूँ, अर्थात मैं धन्य हो जाऊंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी तो तू मेरा विनय इतना मान ले ओ चली जा। छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। विनय होता है प्रार्थना करना, कमल पग होता है कमल रूपी पैर, हृदय तल होता है हृदय की गहराई से। राधा पवन को कहती है, हे पवन, यदि तू मेरी इच्छा के अनुसार सारे कार्य पूरे नहीं कर सकती तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। बस तू मेरी इतनी विनती सुन ले कि तू जल्दी ही श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके वापिस आ जा। उस समय मैं तुझे अपने हृदय से लगा लूंगी और पवित्र हो जाऊंगी और मेरे हृदय में जीवन में नई आशा का संचार हो जाएगा, अर्थात मैं श्री कृष्ण की सारी बातें जानकर जो मेरा हृदय है वो प्रसन्नता से भर जाएगा।